गाछे गलित मुरली कर ये तब छोरी शाल के छवियावनी मोहन लाल की लाल की लाल की लाल की तिलक केसर गोगिने तिलक केसर गोगिने क्योंकि मानो विलो हाल के बेसरत नहीं सखी माँ मनते बेसरत नहीं सखी माँ मनते चितवन नैन विशाल की छवियावनी मोहन लाल की लाल की लाल की लाल की मीठी हसन हानी की हसन अधर सुधर के छविछीने सुमन गुलाब के जल सोडा रिदियो उरैने पर जल सोडा रिदियो उरैने पर डोलनी मुक्ता मान की डोलनी मुक्ता मान की छवियावनी मोहन लाल की लाल की लाल की लाल की आप मोल बिन मोलनी डोलनी आप मोल बिन मोलनी डोलनी बोलनी मदन गोपाल की या स्वरूप निरखे सोई जाने या स्वरूप निरखे सोई जाने या रहीम के हाल की छवियावनी मोहन लाल की लाल की लाल की श्री वृंदावन में यमुना तट में श्री रहीम का दर्शन हुआ। उनकी नील क्रांति श्री अंग से चारों तरफ से बिखर रही थी। मंद गति से आने से नूपुर कर्दनी स्वर मुखरित हो रहे हैं। मंद गति से आगमन हो रहा है। नूपुर स्वर लहरी कर्दनी स्वर लहरी वंशी स्वर से मिलकर मुखरित हो रही थी। शीतल कांति जहां बिखर रही है और सुगंध जो शरीर का है चारों तरफ से फैल रही है। कस्तूरी, केसर, कुमकुम, चौवा, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से विलिप्त श्री अंग श्री कृष्ण का
और श्री कृष्णांग संग से जो संचित होने वाली जो वायु है वो सुगंधि फैला रही चारों तरफ से। एक तो कांति फैल रही है श्रीअंग से, एक सुगंधि फैल रही है चारों तरफ, और स्वरूपुर वाचाल है वहां पर। गर्दनेश्वर अरघी निनादित है, कौन-सी अरघी बोल रही है। ऐसे ठुमक चाल से आते हुए श्री रहीम ने दर्शन किया। सार सर्वस्व बात यह है, दर्शन किया। श्री कृष्ण का दर्शन, किशोर सुंदर का दर्शन, अक्षय अतुलनीय निधि श्री कृष्ण का दर्शन, आमंद चंद्रिका पर श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर लेना ही आंखों का फल है। आंखों का फल, इन आंखों की सार्थकता, इन आंखों की सफलता, इन आंखों की संपन्नता क्या, कमल नयन का दर्शन हो जाना। वह दर्शन हो रहा रहीम को। रहीम ने संकेत कर दिया, या स्वरूप निरखे सोई जाने, या रहीम के हाल की। तो मेरी हाल क्या, मेरी दशा क्या, मेरी मधुर स्थिति कैसी है, ये मधुर मनोन्माद दिशा कैसी है, इसको, इस छवि को देखने वाले जान सकता है। तो वो संकेत कर रहे हैं रहीम, इसको देख लो। जो देख लेता है वही आंख वाला। जो ये त्रिभुवन सुंदर चराचर मोहन, मदन मोहन, कोटि गंधर्व लावण्य, वृंदारण्य महोत्सव, ब्रज जीवन, ब्रज भूषण, ब्रज वैभव श्री कृष्ण है, प्राण अपना, इनका दर्शन कर लेना ही आंखों की सफलता है, आंखों की सार्थकता है। कह रहे रहीम, पर आंखों की सफलता तभी संभव है जब ये आंखें और कहीं नहीं अटके। आंखों की संपन्नता, आंखों की संपन्नता में परिपूर्णता तभी हो सकती है जबकि अपूर्णता की ओर आंखें न लगे। नूपा स्वर, गर्धनी स्वर, वंशी स्वर, तीनों स्वर सुसम्मिलित जो अद्भुत अद्वितीय वहां पर ध्वनि मुखरित हो रही है, उसको श्रवण कर लेना ही कानों की सफलता है। और वो कान और अन्यत्र सुनकर कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। आंखें पूर्ण हो सकती है पूर्ण सुंदर को देखकर, कान परिपूर्ण हो सकते हैं स्वर सुनकर, और अपना जो हाथ है वो धन्य हो सकते हैं उनको स्पर्श कर। पांव अपने धन्य हो सकते हैं कि उनके अनुगत संतों के पीछे पड़ने से। जैसे रहीम की बात कही, रहीम की बातों को सुनकर हम रहीम की वाणी पर अनुगत हो जाना चाहिए। या स्वरूप निरखे सोई जाने, या रहीम के हाल की। स्वरूप को निरखने के लिए संकेत वो कर रहे हैं, स्वरूप को निरखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संतों के चरण से अनुगत होना चाहिए, महानुभावों के चरणों से अनुगत होना चाहिए, रसिक महानुभावों के पीछे बढ़ना चाहिए, उनकी वाणी को लेकर चलना चाहिए, उनके चरण चिन्हों से, उनके चारों चरण चिन्हों से अनुरंजित जो प्रकृति है उसमें हमको अनुगत होना चाहिए। सारी बात आंखें सफल नहीं होती है, ये तो महसूस हो रही है। कान भी आज तक सुनकर पूर्ण नहीं हुए, ये भी अनुभव हो गया। मन अभी तक अपूर्ण है, ये भी मालूम पड़ गया। मालूम पड़ने पर भी हम इस ओर नहीं लग रहे हैं जो संत कहते हैं। जो भी संत आते हैं कहते रहते हैं, उनकी वाणी पर हम अनुगत नहीं होते। कैसे अपूर्ण है? संसार से लगकर भी अपूर्ण है। संसार की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए भी मन अपूर्ण है। संसार के चर अचर सुंदरता को देखते हुए, जड़ सौंदर्य हो, चेतन सौंदर्य हो, इसको देखते हुए भी आंखें पूर्ण नहीं हुई। संसार भर की नाना प्रकार की चर्चा सुनते हुए भी कान पूर्ण नहीं हुए। सारे सुगंधी लेकर भी नासिका पूर्ण नहीं हुई। संसार भर को आलिंगन करने पर भी हृदय पूर्ण नहीं हुआ। सारी समस्त आनंद और सुख आराम अपूर्ण है।
तो ये निश्चित हो गया अपूर्ण है, और ये भी अनुभव अभी तक इस क्षण तक हो चुका अपूर्ण है। तो पूर्ण होने की तीव्र लालसा जिसकी होगी वो इस परम सुंदर जो श्री कृष्ण का दर्शन कर सकेगा। वो कहाँ है? जहां कीर्तन हो रहा हुआ है, जहां सत्संग हो रहा हुआ है, जहां उनकी बातें चल रही वहां है। इसके अलावा स्थल भी उनसे अनुरंजित है। अलावा स्थल भी जहां से निकले घर, जहां से निकले दुकान, जहां से निकले पथ, जहां से जो भी निकला वहां पर भी वो विद्यमान है, वर्तमान है। तो सर्वत्र वर्तमान को हम एक जगह प्राप्त कर लेते हो तो वो एक जगह संकीर्तन स्थल, वो एक ही स्थल है जहां हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं। एक स्थल पे अनुभव करने के बाद सर्वत्र उनका अनुभव होगा। एक स्थल में एक नाम से एक मनस्क होकर अनुभव करने पर सर्वत्र सर्वदा सर्व प्रदेश में जहां तहां उन्हें अनुभव कर सकते हैं। सर्वत्र सर्वदा 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 सर्वथा अनुभव करने के लिए हमें प्रारंभित करना होगा एक स्थल से। वो स्थल है जहां संकीर्तन हो रहा है। संकीर्तन, जिनका कीर्तन हो रहा, कीर्तन क्या, कीर्ति का गायन हो रहा है। अभी कीर्ति के गायन किया पदावली के रूप में, कीर्ति के गायन हम भी कर रहे हैं। उनकी कीर्ति का गायन सम्यक हो, सम्यक बने अच्छी तरह, सम्यक कीर्ति संकीर्तनम, अच्छी तरह कीर्तन हो तो उसका नाम संकीर्तन है। संकीर्तन अच्छी तरह कैसे भाई? मन से, सर्वेंद्रियों से, मन से सर्वेंद्रियों से। इसलिए कीर्तन संपन्न हो सकता है। हमें संसार सांसारिक अनुभव हमने कर लिया, संसार का समस्त अनुभव हो चुका, धन का, वैभव का, मान सम्मान का, वैश्विक प्रवृत्ति का, मैं सब कुछ अनुभव हो चुका। उस अनुभव के परिणाम में हम इस निश्चय पे आए, इस पॉइंट पर हम आ गए कि अपूर्ण इनकम्प्लीट है और वर्ल्ड इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट को लेकर हम क्या पूर्ण हो सकते हैं? ये निश्चित हो गया। इनकम्प्लीट से हम कंप्लीट की ओर आ रहे हैं, संतों के पास आ रहे हैं, संकीर्तन में आ रहे हैं, कंप्लीट की ओर। ये दृढ़ता हृदय से मालूम पड़ जाए। परम आवश्यकता क्या? श्री कृष्ण, श्री शिव, श्री राम, या कोई अपना परम इष्ट अभिष्ट, यही पूर्ण है, यही हमारा लक्ष्य है, यही चरम लक्ष्य है, ये परम लक्ष्य है, ये परमोद्देश्य है। ये चाहिए, ये जो चाहिए है, इस चाहिए के अलावा और भी कुछ चाहिए, ये बना जब तक रहेगा तब तक वो स्वरूप का दर्शन नहीं होता। संकीर्तन में उपस्थित है श्रीहरि, संकीर्त्यमानो शीघ्र आविर्भवति अनुभव इति जगत्तान। संकीर्त्यमानः शीघ्र में आविर्भवति, जिसका हम संकीर्तन कर रहे हैं शीघ्र आविर्भूत हो जाते हैं। अनुभव इति जगत्तान, अनुभव करा देते हैं कि भैया उपस्थित हो, देख लो। तो फिर भी हमें क्यों दिख नहीं रहे हैं कि परम आवश्यकता महसूस नहीं हुई अभी, अद्वितीय आवश्यकता अभी मालूम नहीं हुई, पूर्णता क्या अभी मालूम नहीं, नित्य क्या मालूम नहीं, मधुर क्या, सुंदर क्या मालूम नहीं, नवनूतन क्या मालूम नहीं। मालूम नहीं है जो वो व्यक्ति इधर आता है, तो मालूम नहीं है और आवश्यकता है, ये बोध होना चाहिए। मालूम तो नहीं है, हमें आवश्यकता है। आवश्यकता कैसे मालूम हुआ आप लोगों को? अनावश्यकताओं में लगकर। एक स्तर पढ़ने से बात समझ में आती है, तो समझने में कठिन, पर तो अनुभव हो चुका है ना, इसलिए सरल हो जाएगा। जिसको अनावश्यकता का भान हुआ, जिसको अन्य आवश्यकताओं में लगकर मालूम हुआ मैं अपूर्ण हूं, इनकम्प्लीट हूं, अपूर्ण हूं, इनकम्प्लीट हूं, ऐसा मालूम हुआ, तो वो पूर्ण होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए परमावश्यकता की खोज में लग जाता है। परमावश्यकता की खोज ही सब कुछ है। परमावश्यकता की खोज में रहने वाले के पीछे संत अपने आप पीछे पड़ जाते हैं। अनावश्यकता ये है, मालूम तो पड़ जाता है, ये मिथ्या है, ज्ञात है, संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये बड़े से बड़े पढ़े लिखे भी जानते हैं, मूर्ख से मूर्ख भी कह सकता है ब्रह्म सत्यम है, जगत मिथ्या है, परंतु कहने वाले वही रहते हैं मिथ्या जगत नहीं।
मिथ्या जगत में ही रहकर, स्वाप्निक संसार में रह करके कह दिया करते हैं ये असत्य है, ये असत्य है। असत्य असत्य कहकर असत्य में रहना, अनावश्यक अनावश्यक कहकर अनावश्यकता में रहना, जरूरत नहीं करते, जरूरत जो नहीं उसी में रहना। इससे मालूम होता है भान अच्छी तरह से होने पर भी वो पूर्णतया निर्णित नहीं हो पा रहा, या पूर्णतया निर्णय में नहीं आ पा रहा, या सुदृढ़तया निर्णय में नहीं आ पा रहा। ये अपूर्ण है, यह अनावश्यक है। जिस क्षण में ये मालूम पड़ जाएगा यह पूर्णता है, इनकम्प्लीट है, ट्रांसिएंट है, ट्रांसिटरी नेचर है, स्वाप्निक संसार है, ड्रीम लैंड है, इसे जागृत हो जाएगा। जागृत होने के लिए हमें यह अवश्य मालूम होना चाहिए, ये अभी तक इतने दिनों से इस क्षण तक मैंने अनुभव किया शरीर से, वाणी से, मन से, तो मैं इनकम्प्लीट हूं। शरीर से, वाणी से, मन से इस अवस्था तक जो व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जिस अवस्था पर पहुंच चुके हैं उच्चार कर रहे, उस अवस्था तक उन्होंने अनुभव कर लिया, तो अनुभव करने के बाद इस तरफ आना चाहिए। अपूर्णता का बोध होने पर पूर्णता की ओर आना आवश्यक रहता है। वो सहज ही गमन करेगा, यदि सुदृढ़ क्या निर्णय हो जाए। दूसरा शब्द ये निकला, भाई प्रतिक्षण मृत्यु समीप है, शीघ्र चलो। जितने महानुभाव आज तक हुए, 2000 साल पहले श्री रामानुज, उसके बाद शंकर, श्री वल्लभाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी, श्री चंडीदास जी, विद्यापति आदि दक्षिण भारत के आಳ್वार संत, जितने महानुभाव चले आए इस भूतल में, सबने ये संकेत किया प्रतिक्षण मृत्यु सन्निहित है, नित्य जीवन की ओर चलो, नित्य भगवान की ओर चलो, नित्य नवनूतन सुंदर जो है श्री कृष्ण की ओर चलो, परमंगल श्री शिव की ओर चलो, नैनाभिराम श्री राम की ओर चलो। सब संतों ने संकेत किया प्रतिक्षण मृत्यु है, प्रतिक्षण मृत्यु है। इससे कोई डरता नहीं, भयभीत नहीं होता। प्रतिक्षण मृत्यु से भी होना चाहिए। मृत्यु का संकेत प्राप्त होने पर क्या दशा हुई परीक्षित को, एक मान उदाहरण है समझने के लिए। एकदम परीक्षित को संकेत मिला 7वां दिन में मृत्यु होगी, तब चले वो समस्त वैभव को त्याग कर गंगा तट चले आए। परीक्षित सार्वभौम के गजत सम्राट श्री अभिमन्यु नंदन, माने श्री अभिमन्यु कुमार, उत्तरा कुमार श्री परीक्षित जो है वो गंगा तट पे चले आए। अब इतना वैभव तो किसी के पास नहीं है। संसार भर के वैभव संपन्न व्यक्ति भी इतने बड़े नहीं हो सकता, ये होल वर्ल्ड के एम्परर भी इतना बड़ा नहीं हो सकता। ये परीक्षित का वैभव जो था, होल वर्ल्ड के एम्परर के पास भी इतना नहीं होगा। एक छत्र सम्राट परीक्षित के पास जो था, जो वैभव था, तो संपूर्ण वैभव को त्याग करके गंगा तट पे आने से ही मालूम पड़ता है कि उससे और कोई विलक्षण चीज है। वे आए किस लिए? 7वां दिन में मृत्यु है। 7वां दिन में मृत्यु की बात सुनकर सूचना प्राप्त कर, भविष्य सूचना प्राप्त करके वो गंगा तट में आए या आत्मनिवेदना द्वार पर आए। ऐसे आए हुए सार्वभौम परीक्षित से मिलने के लिए, परमभागवत परीक्षित से मिलने के लिए स्वयं आत्माराम पूर्ण काम ज्ञान निष्ठ श्री व्यासनंदन शुभ चले आए। जिनको परमावश्यकता का भान होगी उसको प्राप्त करना है। 7वां दिन में मृत्यु है, ये सोच करके सर्वस्व त्याग करके वो गंगा तट पे जो आए, तो ऐसे आए हुए महाभागवत जो परीक्षित से मिलने के लिए स्वयं श्री शुक चले आए। शुक कौन? आत्माराम पूर्ण काम ज्ञान निष्ठ श्री शुक अपने आप चले आए। तो उन्होंने श्री कृष्ण रसामृत को पिलाया, श्रीमद भागवत को सुनाया। श्रीमद भागवत का मतलब क्या? पुराण सम्राट श्रीमद भागवत, समाधि भाषा है श्रीमद भागवत। श्रीमद भागवत मूर्तिमान श्री कृष्ण है, अथवा गए वांग्मय विग्रह श्री कृष्ण। वांग्मय श्री कृष्ण का दर्शन कराया, शाब्दिक रूप में कराया, वांग्मय रूप से करा दिया, वो धन्य हो गए। अब यही एक प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है, यही एक अद्वितीय उदाहरण है। श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए हमें परमावश्यकता का भान हो जाए, खोज में हम पड़ जाए, हमें इस बात पे विश्वास कर लेना है कि प्रतिक्षण मृत्यु है। वहां तो 7वां दिन है संकेत, यह कभी भी मृत्यु आ सकती है। जैसे किसी भी तत्व की मर्यादा उल्लंघन होने पर भयभीत होते व्यक्ति, आंधी आने पर डरता व्यक्ति, कहीं मृत्यु न हो जाए।
कहीं प्रलय होने पर, प्रलयकालीन जैसे वर्षा होने पर मृत्यु न हो जाए, मृत्यु वर्षा न हो तो डरता है क्या मिलेगा खाने को, मर जाऊंगा। अग्नि लगने पर मृत्यु न हो जाए डर है। मैंने 5 तत्व की विपरीत होने पर, विपरीत मर्यादा में आने पर, मर्यादा छोड़ देने पर प्रत्येक व्यक्ति डर जाता है, मृत्यु न हो जाए मृत्यु डर है। परंतु ये डर नहीं है जैसे होना चाहिए, बिना प्राप्त किए, बिना परम उद्देश्य को प्राय ही मेरी मृत्यु न हो जाए, ये बात नहीं आ जाए। वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा न होने के कारण बताते हैं कीर्तन हो रहा है। अरे शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, दुनिया भर की बातें बना रहे हैं, गप मार रहे हैं, अनाचार हो रहा है, व्यभिचार कर रहे हैं, इसलिए वर्षा नहीं हो रही। ये नहीं सोचते कहते हैं क्या वर्षा नहीं हो रही है, इसलिए क्या कीर्तन हो रहा है। द्वापरांत से लेकर के अभी तक कोई ऐसा नहीं कहा। द्वापरांत 5,500 साल हुए, उसके बाद कलयुग का प्रारंभ हो गया, तब से अभी तक किसी ने नहीं कहा ये कीर्तन विरोध कर रहा है, कीर्तन महाविघ्न है। एक व्यक्ति ने कहा, साप्ताहिक संकीर्तन कार्यक्रम चल रहा था मोतीलाल जी के यहाँ, उस समय श्री हीरालाल जी थे, वो अंडर सेक्रेटरी टू सीएम थे सिकलेचा के, वो यही थे साप्ताहिक संकीर्तन में। एक महाशय का जैन साहब, उन्होंने कहा हमारा क्लब में बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, साप्ताहिक संकीर्तन यहाँ हो रहा है, ऐसा माइक लगा दिया, वहां डिस्टर्बेंस हो रहा है। क्या डिस्टर्बेंस भाई हो रहा है, और वर्ल्ड नहीं कर रहा है तुमको, ट्रांसेंड वर्ल्ड तुमको धोखा दे रहा है, और तुम्हारे लिए धोखा नहीं दे रहा है, वर्ल्ड गॉसिप तुमको धोखा नहीं दे रहा, और संकीर्तन तुमको डिस्टर्ब कर रहा। जिस हाथ से अखबार में लिखाना चाहते थे उसी हाथ पे एक्सीडेंट हुआ उनका, और ज्यादा बड़बड़ाने लगे तो मंडलेश्वर में जेल में जाकर के पिसा के इसमें भर्ती कर दिया उनको जेल। मतलब कोई भी व्यक्ति विरोध जो बोलता है संतों के सत्संग से, संकीर्तन को लेकर हुए, वो व्यक्ति भोगता व्यक्ति है। हम चाहते हैं वो भाई भोगे नहीं, वो सम्मिलित हो जाए, हृदय से हृदय मिलकर चले। भाई हम सबको एक जगह जाना है एक दिन, कोई फले जाता है तो बात जाता है कि कोई विघ्न नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई आवरण नहीं भगवान से मिलने के लिए। एक आवरण है तो यही कि अज्ञान, अबोधपन। इस बात को न समझने का अज्ञान जो है, अबोधपन है, वो अबोधता नष्ट हो जाए, अज्ञानता न रहे तो काम बन जाए। कि अज्ञानता अबोधता नष्ट कैसे होगी, अज्ञान की अनावश्यकताओं को हम समझ लें तो अज्ञान मिट जाएगा। अज्ञान उसी को कहते हैं अनावश्यक चीजों में लगे रहते हैं। अनावश्यकता में मैंने इसको इनकम्प्लीट कहा, और कंप्लीट इसको कहा, ट्रांसेंडेंट कहा, इसको एवरलास्टिंग कहा, इसको ड्रीमलैंड कहा, इसको प्रत्यक्ष इमॉर्टल वर्ल्ड कहा। तो नित्य जगत में आने के लिए, पूर्ण को प्राप्त करने के लिए, नवनूतन सुंदर को प्राप्त करने के लिए हमें संकीर्तन की ओर आना पड़ेगा, और सात्विक विचार में आना पड़ेगा, सत्संकल्प में आना पड़ेगा, सद्विचार में आना पड़ेगा। सद्विचार, सत्संकल्प सुंदर सात्विक आहार से जागृत हो सकता है। बिल्कुल याद रखने की बात है, सद्विचार जागृत होगा, सत्संकल्प जागृत होगा, सात्विक आहार से, राशिक तामसिकता के आहार से बिल्कुल ये भाव जागृत नहीं होगा। सत्संकल्प, सद्विचार, कोई ये कह नहीं सकता है वही भी कीर्तन विघ्न कर रहा तो उसके भी आहार अवश्य उत्पन्न होगा, उसका खान पान कुछ और ही होगा, वो सत्संग अवश्य नहीं किया होगा, वो संतोष श्रद्धा नहीं रखता होगा, तभी ये बात नहीं निकल सकती है और अपने समाज में वो कह सकता है जो अपने समान मित्र होंगे। मैं ये कहना है वो अबोधपना मिट जाए, उसका ज्ञान वो मिट जाए, अपना पुनः बोध हो जाए, पुनः ज्ञान हो जाए। अब इस वाणी याद करना आप लोग, पुनः बोध हो जाए, पुनः ज्ञान हो जाए। इसका मतलब क्या, अब जब अनावश्यकता का महसूस हो गया, ये अनावश्यक है, जो जीवन को पूर्ण नहीं करने वाला नहीं, जीवन को पूर्ण करने वाला, कंप्लीट करने वाला ये आवश्यक नहीं है, जिसको अनावश्यक कर दिया, अवांछित कर रहे एक दूसरे शब्द से, अनपेक्षित कर रहे दूसरे शब्द से, तो अनपेक्षित, अवांछित, अनावश्यक क्या वर्ल्ड है। क्यों अपूर्ण है अभी तक, उस अपूर्णता को लेकर हम अपूर्ण बने रहेंगे, उसी में बनने पर फिर अपूर्णता में आएंगे। इस बारंबार जन्म को विच्छेद करने वाला संकीर्तन, अनावश्यकता का भाव हो जाए तो आवश्यकता में आया, मतलब पुनः बोध हुआ। इस शब्द को लेने के लिए मैंने इतनी बातें बनाई, उसके अज्ञानता न रहे या उसका अज्ञान न रहे, वो अबोध न रहे,
तो पुनः बोध हुआ, माने उसको प्रबोध हुआ कहते हैं, पुनर्ज्ञात हुआ, पुनर्ज्ञात हुआ, पुनः बोध हुआ। क्या ये आवश्यक है, ये जहां हम बैठे हैं ये आवश्यक है, यही चाहिए, यही मेरी चाह पूर्ण हो सकती है, वो यही निवास कर रहे हैं। वो नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा, जब नारद जी ने पूछा, इस घोर कलयुग में, तमोगुण से आच्छादित रजोगुण से आच्छादित कलयुग में, नित्य सन्निहित मृत्यु जहां इस कलयुग में, महादोष निधि कलयुग में आप कैसे मिलेंगे? तो वो देवर्षि नारद, इस कलयुग में मैं मिलता हूं, कीर्तन जहां होता वहां, सत्संग जहां होता वहां, जहां मेरी बातें मधुर चलती है, मेरी लीला चर्चा जहां चलती है, मेरी कथा जहां चलती है, मेरा नाम संकीर्तन जहां चलता है, मेरा नाम जप जहां चलता है, मैं वहां हूं। नाहम वसामि वैकुंठे योगी, योगियों के हृदय में भी नहीं हूं, वैकुंठ में भी नहीं रहूंगा, योगियों के हृदय में भी नहीं रहूंगा, वैकुंठ में भी नहीं रहूंगा। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति। मेरे जो भक्त लोग जहां गायन करते हैं तो तिष्ठामि नारद, तिष्ठा में खड़ा हुआ हूं, तो वहां उपस्थित रहूंगा। जो श्री कृष्ण उपस्थित है, यहाँ कहीं बैठे हुए हैं, यह अवश्य है, ये दिखते जो नहीं कि वही परम आवश्यकता का महसूस हो जाए। ये महसूस इसलिए हो जाएगा कि आवश्यक हमारे लिए प्रीतम है। वो प्राणों के प्राण तो संसार में न लुगाई है, न संतान है, न धान है, न मान सम्मान है। प्राणों के प्राण न स्त्री है, न संतान है, न मान सम्मान है, न धन वैभव है, कुछ नहीं। संसार पूरा है, लोगों में प्राणों का प्राण हो नहीं सकता। जीवन का जीवन संसार नहीं हो सकता, जीवन का जीवन श्री कृष्ण, प्राणों का प्राण प्राणेश श्री कृष्ण, उस प्राणेश का ही अंश संसार, उस प्राणेश का अंश हम है। उस प्राणेश श्री कृष्ण निखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद व्रत सुंदर श्री कृष्ण, उस श्री कृष्ण की कणाम संसार है। कणाम संसार हमारा कोई जीवन लक्ष्य हो सकता है? Whole world a drop of that everlasting sourceless motion of love. उस अपार सौंदर्य माधुर्य सागर ओशन जो है, सोरलेस है, उसका तट ही नहीं है। या इस सागर से तो इस पार से उस पार स्टीमर से आ जाइए, जाइए सैर करके आइए, पर तो वो ऐसा वो अपार सोरलेस कहा, किनारा है नहीं उसका, दो किनारे से कहीं नहीं हो सकता, ऐसा वो सागर है। उसका प्रणाम से सृष्टि, उसके प्रणाम से हम लोग, हमें प्रणाम से क्या प्राप्त करेगा, पूर्ण करेगा? प्रणाम जिनका, उनसे मिलने में पूर्ण हो गया। अंशी से मिलना है हमको, अंशी से मिलना होगा अंश को। जो अंशी के हम अंश हैं, हमारे में अंशी को प्राप्त करने के समस्त सामर्थ्य है। इसलिए आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए प्रबोध हुआ। पुनर्विबोध जो होता है वो बोध था, हम उनके हैं। जो बोध हुआ था वही पुनर्बोध होगा, जो ज्ञात है वही पुनर्ज्ञात होगा, अज्ञात अबोध नहीं। जो हमारे प्रीतम प्राणवल्लभ श्री कृष्ण है, व्रजराज कंदरकोट लावण्य जो श्री कृष्ण है, हमारे अनंत जन्मों से बिछड़े हुए हैं, युगांतर कल्पांतर जन्मांतरों से बिछड़े हुए हैं, वही याद में आ जाएंगे, वही स्मरण में आ जाएंगे, वही पुनः बोध हो जाएंगे। संत लोग महापुरुषों ने जो है, संत लोगों ने, महापुरुषों ने बोध कराया, स्मृति दिलाई। क्या वो अनावश्यक, ये आवश्यक, वो अपूर्ण, ये पूर्ण, वो अनित्य, ये नित्य, वो भयंकर, ये सुंदर मधुर, वो अशाश्वत, ये शाश्वत अखंड। ये बोध कराया, तो बोध हमको काम कर गया। बोध जो कराया वो हमने सफलता प्राप्त इसलिए की कि मान पड़ गया हृदय से कि हाँ, उसमें लगकर भी मैं पूर्ण हूं। मेरा उद्देश्य संसार नहीं, मेरा परम उद्देश्य ये है। मेरे संसार का लक्ष्य नहीं, ये परम लक्ष्य ये मेरे है। ये बात होती क्या होगा, व्याकुलता जागृत होगी कि वो कहाँ मिलेंगे। ऐसी व्याकुलता, कैसी व्याकुलता, जैसे परीक्षित की व्याकुलता जागृत होगी, वो गंगा तट जिला है। अब मन्यु नंदन या उत्तरा कुमार परम भाव श्रोमणी, परम भागवतों में श्रोमणी परीक्षित गंगा तट में आए। शरीर वाणी मन से एक जो हो गए थे, मन से त्रिवेंद्रियां जो समर्पित थी, इसलिए आत्मनिवेदना द्वार पर आए। लोग कहते क्या होगा, व्याकुलता की तरह जागृत होगी कि वो कहाँ मिलेंगे।
ऐसी व्याकुलता, कैसी व्याकुलता, जैसे परीक्षित की व्याकुलता जागृत होगी, वो गंगा तट चला है। अब अभिमन्यु नंदन या उत्तरा कुमार परभाव शिरोमणि, भागवतों में शिरोमणि परीक्षित गंगा तट में आए। शरीर वाणी मन से एक जो हो गए थे, मन से इंद्रियां समर्पित थी, इसलिए आत्मनिवेदना द्वार पर आए। लोग कहते हैं गंगा तट पे आए तो आत्मनिवेदना द्वार पर आए। ऐसे आगंतुक सौभाग्यवान पराभाव परीक्षित से मिलने के लिए स्वयं सुखदेव जी चले आए। और सुखदेव जी क्योंकि स्वयं अनुभव हो चुका था कि समाधिस्थ होकर भी इनको अनुभव हुआ कि कुछ और विलक्षण अनुभव करने का विषय है। वो एक ही दो वाक्य में कह देता हूं। श्रीमद् भागवत को प्रकट करने की इच्छा हुई व्यास जी को, किसी रीति से यह प्रकट हो। प्रतिक्षण मृत्यु सन्निहित व्यक्ति के लिए, प्रतिक्षण सन्निहित है मृत्यु, उससे पार होने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए जीवों के लिए कुछ संकेत तो मिलना चाहिए। वो केवल श्रीमद् भागवत से संकेत मिल सकता है। तो उन्होंने दिव्य चीज देखा। श्री शुक अरण्य में समाधिस्थ शिष्यों को भेजा, भाई लकड़ी लाओ यज्ञ के लिए। शिष्य लोग अब लकड़ी तोड़ने लगे। कुल्हाड़ी से लकड़ी तोड़ने से उसकी जो आघात होता है, उसकी आहट जो होती है, उसके समाधि भंग होने से सुखदेव जी सिंहरूप धारण किया। सिंहरूप धारण कर गर्जना करने लगे। कुल्हाड़ी लकड़ी फेंक कर शिष्य लोग व्यास जी के पास चले आए। भाई हम तो जंगल में जा नहीं सकते, वहां शेर है। उन्होंने अपने दिव्य चक्षु से देखा, ये तो मेरा पुत्र है सुख। ये श्लोक सिखाया उनको। ये श्लोक ये लोग गालो, राग से इस श्लोक को तुम वहां गाना। उस अरण्य में, घोर अरण्य में जहां तुमने सिंह का दर्शन किया था, वहां पहले इस पद को गाओ, तुम्हारा काम सफल हो जाए। कौन से पद है वो? वरहा पीड़ो नटवर वपो, वरहा पीड़ो नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारो विभ्रद्वासं कनक कपिशं वेदयन्तीं च मालां गन्धान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्या स्वपदरमणो प्राविशत् गीत कीर्ति। ऐसे मयूर पीछे धारण किए हुए नटवर कलानिधि है वो। कानों में अशोक कलिका कुंडल धारण किए हुए हैं। और ऐसे जो श्री कृष्ण त्रिभंगिम स्वरूप से जो है मंद गति से ग्वाल मंडल मध्य में आकर वो कीर्ति का गायन कर रहे हैं। अपनी प्राणवल्लभा प्रीतमा की कीर्ति का वो गायन कर रहे हैं। ऐसे वर्णन सुनकर के सुखदेव प्रकट हो गए। वरहा पीड़म नटवर करणे और कर्णिकारम विभ्रद्वासम कनक कपिशम वैजयंतीमाला, वैजयंती को धारण किए हुए हैं। रंगान सुदया मैंने वंशी के मुख्य चित्र को अलमार पर धारण किए हुए हैं। पूरी गोप वृंद, गोप वृंदों के बीच में से वंशी में रस को पूर्ण कर रहे हैं, जो भर रहे हैं। ऐसे जो श्री कृष्ण वृंदारण्य में पधार रहे हैं। इस बात को सुनकर सुखदेव जी समाधि को छोड़कर प्रकट हो गए। मैंने उनका समाधि भंग हो गई। वो कहा भाई ये फिर कहो श्लोक, फिर गाया। फिर आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। शिष्य मंडल के पीछे पीछे जा रहे हैं सुखदेव जी, और आगे आगे शिष्य मंडल चले आ रहे हैं व्यास जी के पास। वहां पर सुखदेव जी पहुंच गए। आगे आगे शिष्य, पीछे पीछे सुख। तो वहां पहुंचकर ज्ञात हुआ ये व्यास जी मेरे बाप है। मेरे पिता ने ही जो इस श्लोक की रचना की, वो उनके जरिए उन्होंने श्रीमद् भागवत अध्ययन किया। श्रीमद् भागवत को उन्होंने सिखाया, श्रीमद् भागवत को उनको पढ़ाया, अच्छी तरह से पढ़ाया। इसलिए कि परीक्षित जैसे सार्वभौम भविष्य में आने वाले हैं, उनके जरिए श्रीमद् भागवत का प्रचार हो। तो ऐसे वक्ता श्री शुक, ऐसे श्रोता श्री परीक्षित। तो परीक्षित श्रोता का स्वरूप क्या? परम आवश्यकता भान हो गया, जिनको संपूर्ण वैभव को छोड़ करके गंगा में चले आए। यह महसूस होना मुख्य विषय है प्रसंग को लेकर कि अनावश्यकता का महसूस होने से परम आवश्यकता का भान होता है। तो परम आवश्यकता का भान होना अनिवार्य आवश्यक है। परम आवश्यकता का भान केवल एक परम साधन से संभव है, तो वो संकीर्तन, जिसको कहा शरीर वाणी मन से कीर्तन। कीर्तन का लक्ष्य करा शरीर वाणी मन से संकीर्तन। जब शरीर इधर लग गया, मन भी इधर लग रहा है, वाणी भी इधर बोलने में लग रही है,
और कान भी सुनने में लग रहे हैं और साथ साथ में आंखें भी लग जाएगी आगे जाकर। संकीर्तन की पूर्णता है, सफलता है। ऐसे जैसे श्री रहीम जैसे संकेत किए हैं, आंख वाला वही है जो कि नहीं देख ले। वही वृंदावन में सखियों ने भी संकेत किया श्री कृष्ण को वन्य रम्य प्रकृति में आते हुए, जिसे मैंने पुनः पुनः संकेत किया है। श्री कृष्ण आ रहे हैं कदम्ब वन में होकर के वृंदारण्य में। जो सखी उपस्थित जो थी उनने अपने शरीर से कहा, अक्षण वदाम फलमिदम नपाम विराम। ये सखी, ये जो आंख वाला वही है, इन्हें देख ले। अक्षण वदाम फल इदम, आंख वाले का फल क्या, आंखों का फल क्या, इदम ये है। इनको देख लेना ही आंख का फल है। जिसने देख लिया वही आंख वाला है। ये श्रीमद् भागवत का सार है। आंखें हैं वही जो देख ले। यही श्री रहीम ने कहा, आप मोल बिन मोल डोलन बोल ने मदन गोपाल की, या स्वरूप निरखे सोई जाने, या रहीम के हाल की। रहीम स्पष्ट करें। ऐसे रसखान ने भी यही कहा, मानुष हो तो वही रसखान, बसे ऐसे गोकुल गांव के द्वारे। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की फिर मंजारण। पान हो तो वही जिनको जो कि नक्षत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेर करो मिल काली कालिंदी कूल कदम्ब के डारण। मिल कालिंदी कूल कदम्ब के डारण। यदि पक्षी हो तो कालिंदी कूल के कदम्ब के डाल पर रहूं। यदि पत्थर हो जाओ तो गिरिराज की शिलाखंड में मैं एक शिलाखंड हो जाऊं। यदि पशु हो तो श्री कृष्ण जो चरा रहे गाय उनमें भी एक हो जाऊं। यदि मनुष्य हो तो गोकुल के ग्वालिनों में एक हो जाऊं। जो मेरा रसखान कर रहे हैं वो रहीम ऐसा कह रहे हैं। ऐसे ही एक और नबी ने कहा, मस्जिदों में है खुदा, मंदिरों में राम है। जबते हिंदू मुसलमान जिनका वो एक नाम है। माला और कसी में कछु भेद है, कच्छ को एक भेद है। माला और कसील में कच्छ को एक भेद है। सच अगर पूछो तो दोनों को एक ही काम है। संग काशी में बजाया, अजार काबे विधि, खुद पुजारे खूब बिलाले आशिके इस्लाम है। गाय चराए गोकुल में, बकरियां मक्के में फिरे, आप ही अहमद बने, आप ही घनश्याम है। खुल गया है नती ये वेद है, साई मजहब है खिलौना और खिलाड़ी राम है। जो भूखा इसी ढंग से हम जब ये सब इन मुसलमान भक्त पर कोट हिंदू वाली है। भारतीय श्री हरिश्चंद्र जी ने कहा, मुसलमानों की घृणा करते करते कि कोट हिंदुओं को भागो। क्या अभी हम पूछ रहे हैं कैसे भगवान मिलेंगे, क्या आवश्यकता है, क्या अनावश्यकता है, इन लोगों ने प्राप्त कर लिया। इन लोगों ने प्राप्त कर लिया। हम अभी कीर्तन करते करते प्राप्त करना चाहते हैं। आवश्यकता क्या, अनावश्यकता क्या, कंप्लीट क्या, इनकम्प्लीट क्या, टेंशन क्या, ड्रीम क्या, इसी विचार करते करते रह गए। और उसमें भी एक एक समस्या उत्पन्न होती है, एक एक तरह के उत्तर उत्पन्न हो जाता है। ऐसे करते करते हम वही को रह गए। इसीलिए ये सुंदर बात लेके चलना है। वो सुंदर, परम सुंदर इसी क्षण में यहाँ है, उनको देखना है। संकीर्तन में उपस्थित है वो उपस्थित श्री हरि का दर्शन हमको होना चाहिए। नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम हमें आवश्यकता कितनी है ये मन में टटोलना पड़ेगा। उनको देखने की इच्छा कितनी मात्रा में है उसे देखना होगा। उन्हें प्राप्त करने के लिए उत्कंठा कितनी मात्रा में ये देखना होगा। सार यही है, हमारे मन में उनकी जरूरत महसूस हो तो प्राप्त हो जाएंगे। उनकी जरूरत मतलब आवश्यकता निश्चित तो अवश्य ही वो मिल जाएंगे। इसलिए हमें आवश्यकता अथवा जरूरत अभी महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत भटक गए। ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, समस्त चाहनाओं में हम भटक गए और इस चाह को भी लेके चल रहे हैं। इसलिए इस चाह में आने के लिए एक संकीर्तन मुख्य साधन है। परम चाह में आने के लिए, परम अभिलाषा में आने के लिए, परमाभिलाषा में आने के लिए, परमेच्छा का पूर्ण करने के लिए, परम आवश्यकता की पूर्ति के लिए संकीर्तन में आना है। संकीर्तन ही एक परम साधन है जहां पर उनका दर्शन हो जाता है। वृंदावन बिहारी